वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर लोन की ईएमआई लोगों पर बोझ बन जाती है। इसे भरने के दबाव में वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप लोन लेने से पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, हो सकता है आपके लिए ईएमआई बनना आसान हो जाए। कार, दुकान और मकान बैंक सभी के लिए लोन मुहैया कराते हैं। लोन के लिए क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतरीन है तो बैंक आपको तुरंत लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लोन लेने के बाद आपको उसे चुकाना भी होता है। आप हर महीने ईएमआई के रूप में लोन चुकाते हैं। ईएमआई आपके कर्ज की राशि पर निर्भर करेगी। आप जितना लंबे समय के लिए लोन लेंगे, आपको उतना अधिक ब्याज चुकाना होगा। अक्सर बड़े लोन की ईएमआई लंबे समय तक चुकानी, इसलिए लोन हमेशा अपनी कमाई को कैलकुलेट करने ही लेना चाहिए, ताकि आप आसानी से हर महीने उसकी ईएमआई भर सकें। अपने खर्च का लगाएं हिसाब किताब। आप हर महीने ईएमआई के रूप में कितनी राशि भर सकते हैं, इसका अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों का कैलकुलेशन कर लें। अगर किराए के घर में रहते हैं तो उसका रेंट, राशन, बच्चों की स्कूल फीस और कुछ इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त पैसे को मिलाकर अपना बजट तैयार कर लें। इसके बाद जो आपके पास पैसे बचेंगे, उससे ये अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि आप कितनी ईएमआई भर पाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि लोन उतना ही लें जिसकी ईएमआई आप आसानी से भर सके। इनकम के मुकाबले कितनी होनी चाहिए ईएमआई? किसी भी व्यक्ति की कमाई का कितना हिस्सा ईएमआई में जाना चाहिए, इसका अनुमान आप डेट टू इनकम DTI रेशियो कैलकुलेट करके भी लगा सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि इनकम का कितना फीसदी हिस्सा लोन चुकाने पर खर्च होता है। आमतौर माना जाता है कि किसी का भी डेट टू इनकम रेशियो 35 से 40% तक ही होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी महीने की कमाई 40,000 रुपये है तो ईएमआई 14,000 से 16,000 रुपये के बीच होनी चाहिए। हालांकि अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। सेविंग से समझौता न करें। ईएमआई की राशि को कम करने के लिए लोन के चुकाने की अवधि को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। इससे कर्ज की लागत बढ़ जाती है और आपको अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। लोन की ईएमआई तय करते वक्त आपको अपनी सेविंग को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहले से किसी सीट में पैसे डाल रहे हैं तो उसे बंद ना करें, क्योंकि वो एक सेविंग का अहम जरिया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप लोन लेते हैं तो आसानी से हर महीने उसकी ईएमआई भर पाएंगे। लोन लेते वक्त सेविंग से किसी भी तरह का समझौता नहीं करें। खास तौर पर अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग में कुछ पैसे डाल रहे हैं तो उसे किसी भी हालत में बंद नहीं करें। अगर आप तमाम खर्च को कैलकुलेट करने के बाद बचने वाली राशि के हिसाब से लोन लेते हैं तो आप आसानी उसकी ईएमआई भर पाएंगे और कर्ज को चुका देंगे। लोन लेने से पहले ब्याज दर की तुलना अन्य बैंकों से जरूर कर लें। नोट, लोन लेने से पहले जरूर किसी वित्तीय एक्सपर्ट से सलाह लें।